नमस्कार बच्चों, हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हितोपदेश का अध्ययन करा रहे हैं। हितोपदेश के मित्र लाभ के अंतर्गत आप पुरुषार्थ चतुष्टय का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक देखिए बच्चों। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम् धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम् यस्य एको अपि न विद्यते अजागल स्तनस्य एव तस्य जन्म निरर्थकम्। हितोपदेशकार कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, इनमें से यस्य एको अपि न विद्यते, यस्य जिसके पास, एको अपि न विद्यते एक भी विद्यमान नहीं है, अर्थात एक भी पुरुषार्थ का पालन जिसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, तस्य जन्म, उस व्यक्ति का जन्म लेना उसी तरह से निरर्थकम है जैसे कि अजागल स्तनस्य एव, जो अजा होती है, बकरी जो होती है, उसके गले पर विद्यमान जो स्तन है वह कैसा होता है, निरर्थक होता है, उसके द्वारा दूध आदि फल की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति का जीवन जिसके द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय में से किसी एक का भी पालन नहीं किया जा रहा, उसका जीवन कैसा होता है, निरर्थक ही होता है। अभिप्राय यह है कि पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन करना मानव जीवन के लिए परम कर्तव्य स्वरूप है। यदि सब नहीं तो कम से कम एक का पालन उसके द्वारा आवश्यक रूप से करना चाहिए। यदि किसी में एक भी नहीं होता तो उसका जन्म लेना उसी प्रकार निरर्थक होता है जिस प्रकार बकरी जो है, उसके गले का जो थन है वह केवल कहने भर के लिए होता है, उसका अन्य कोई भी उपयोग नहीं होता है। बच्चों, इसमें भाषा शैली जो है वो कैसी है, बड़ी ही सहज और सरल है। सुबोध है। वैसे संपूर्ण हितोपदेश जो है उसकी भाषा शैली ही अत्यंत सरल है। अब इसमें हम संधियां देखेंगे बच्चों। इसमें शब्द है धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, अकहा सवर्णे दीर्घः, आ और आ मिलकर के क्या हुए, आ हुआ है, दीर्घ आ आदेश हो गया, तो यहाँ पर क्या हुई, आपकी दीर्घ संधि हुई। यस्य एको अपि, यस्य एको अपि, यस्य धन एको अपि, एको यहाँ पर कौन सी संधि है बच्चों, वृद्धि संधि। आ और ए को मिलाकर यहाँ पर आई आदेश हुआ है, तो कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि हुई। एको अपि, यहाँ आपकी कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है, एको अपि में। निरर्थकम, यहाँ पर निर उपसर्ग है आपका बच्चों, निरर्थक में निर आपका क्या है, उपसर्ग है। वित्तम चा, यहाँ आपकी व्यंजन संधि है। पंच एतानि अपि, तो यहाँ पर पंच धन एतानि, तो कौन सी संधि हुई बच्चों, आ और ए मिलकर के आई, यानी वृद्धि संधि। और एतानि अपि, यहाँ पर ई और आ को या आदेश हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी हुई, इको यणची से आपकी कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। सॉरी, ये वाला श्लोक अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंच एतानि अपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य एव देहिना। कह रहे हैं आयु कर्म च वित्तम च, आयु अर्थात अवस्था, कर्म
अच्छा अथवा बुरा कर्म, वित्तम चा और धन, विद्या अर्थात विद्या, शास्त्र एवं कलाओं का ज्ञान, निधनम एव चा और निधनम मृत्यु, एतानि पंच एव ये पांच अर्थात आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, गर्भस्थस्य एव देहिना सृज्यन्ते, गर्भस्थ जो गर्भ में स्थित प्राणी है या गर्भस्थ शिशु जो है उसी के लिए बना दिए जाते हैं। अर्थात जब तक कि प्राणी गर्भ में रहता है तभी तक उसके लिए इन पांच बातों का निश्चय कर दिया जाता है और उसी के अनुसार उसे उनकी प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं कि आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन, ये पांच जो बातें हैं वह मनुष्य के जन्म लेने के साथ ही या जन्म गर्भस्थ शिशु जो है तभी इन बातों का क्या हो जाता है, निर्धारण कर दिया जाता है या निश्चय कर दिया जाता है और उसी समय उसी के अनुसार उसे इनकी प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि इन पांच बातों पर मनुष्य का अपना परिश्रम या उद्योग जो है वह कार्य नहीं करता है, अभी तो ये पांचों उसे भाग्य से ही प्राप्त होती हैं। भाग्यवश ही मनुष्य जो है उसको ये अपने आप प्राप्त होते हैं। अतः इनके विषय में मनुष्य को कृत्रिम उद्योग जो किया जाता है वह उसके काम नहीं आ पाता है। इसमें बच्चों संधियां देखेंगे आप, पंच एतानि अपि, यहाँ पंच धन, एतानि आ धन ए आई मिलकर के क्या हुआ, आई वृद्धि संधि हुई है। एतानि अपि ई और आ मिलकर के यहाँ पर या आदेश हुआ है तो यण संधि हुई। गर्भस्थस्य एव, यहाँ पर भी आपकी वृद्धि संधि है बच्चों। हाँ, आगे देखिए, अवश्य भाविनो भावा भवन्ति महताम अपि नग्नत्वम नीलकंठस्य महाआयशयनम हरे। क्या करें, महताम अपि, जो महापुरुष हैं अथवा दिव्य ऐश्वर्यशाली राजा अथवा देवता जो हैं उनको भी अवश्यम भाविनः भावा, अवश्य ही घटित होने वाली जो घटनाएं हैं वो क्या होती हैं, घटित होती हैं। जैसे कि कह रहे हैं उदाहरण के द्वारा कि नीलकंठ से, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी जो हैं उनका नग्नत्वम वस्त्र रहित या नग्न विवस्त्र होना, हरे जो विष्णु भगवान हैं उनका महाअहिशयनम शेषनाग पर शयन करना, ये सब दोनों उदाहरण जो हैं इस बात को द्योतित करते हैं कि जो घटित होता है वह अवश्य ही होता है, या जो भाव हैं या जो भाग्य में लिख दिया गया है वह अवश्यम भावी है। कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें एक तरह से भाग्य जो है उसकी महत्वता का प्रतिपादन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि चाहे दिव्य ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हों, राजा हों, देवगण हों, जो अवश्यम भावी घटित होने वाली घटनाएं हैं अथवा सुख और दुख का जो क्रम है वह मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव जो हैं वे भी अपने किए हुए कर्म के भाग्य के अधीन ही होते हैं। जैसे कि जो भगवान शिव हैं जिन्होंने संपूर्ण विष का पान कर लिया था और नीलकंठी कहलाए, उनका वस्त्र रहित होना, अथवा जो भगवान विष्णु है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनका शेषनाग पर शयन करना, ये दोनों बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि मनुष्य के द्वारा किए हुए जो कार्य हैं वे उनका फल
अवश्य ही उन्हें प्राप्त होता है। जैसे कि आप आगे चल कर के अभिज्ञा शाकुंतलम पढ़ेंगे तो उसमें एक सूक्ति आई है, सॉरी, भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। जो होने योग्य कार्य होते हैं उनके लिए सर्वत्र द्वार हो जाते हैं। इसी तरह से है कि जो अवश्यम भावी है वह अवश्य ही सभी के साथ घटित होता है। इसमें आप बच्चों संधि देखेंगे तो महाअहिशयनम, यहाँ आपकी क्या है, महाधन अहि, तो आ और आ को क्या हुआ, दीर्घ आ आदेश हुआ, तो आपकी क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। ना और ना दोनों की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। भा और भा दोनों की आवृत्ति होने से यहाँ पर क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार है। आगे श्लोक देखिए, अपिचा और भी, यद भावी न तद भावी, चेत न तद अन्यथा, इति चिंता विषग्नो अयम अगदा किम न पीयते। कह रहे हैं यत अभावी तत् न भावी, यत अभावी जो होने वाला नहीं होता है, तत् न भावी वह नहीं होता। अगर कह रहे हैं भावी चेत, अगर जो होने वाला होता है, न तत् अन्यथा और वह कभी अन्यथा अर्थात विपरीत अवश्य होता है। इति इस प्रकार से आय चिंता विषग्नहा अगदा, यह चिंता रूपी विष जो है उसको नष्ट करने वाला अगदा जो औषधि है, किम न पियते, क्यों नहीं पिया जाता। ये कह रहे हैं कि जो यद भावी जो नहीं होने वाला होता है, ना भावी वह घटित नहीं होता है, अर्थात जो भी कुछ होने वाला है नहीं है तो वह कभी भी घटित नहीं होगा। तो जो अघटित है उसके लिए हमें व्यर्थ की जो चिंता है वह नहीं करनी चाहिए। और जो होने वाला है यद्भावी, जो होने वाला है वह अन्यथा ना भवे, विपरीत नहीं होता है, अर्थात वह अवश्य ही घटित होगा। इति अयम इस प्रकार से विचार करते हुए चिंता विषग्नहा, चिंता रूपी जो विष है उसका अघरना नष्ट करने वाला जो अगदा औषधि है, किम न पियते, मनुष्यों के द्वारा क्यों नहीं उसका पान किया जाता है। तात्पर्य यह है कि भवितव्यता कभी टलती नहीं है, घटित होकर ही रहती है। जो होनहार नहीं है वह कभी नहीं हो सकता। यह एक निश्चित सिद्धांत है बच्चों, जिसके अनुसार अर्थात जिस सिद्धांत के अनुसार चलने से सभी चिंताएं क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। अतः मनुष्य को इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर निश्चित रहना चाहिए। यह सभी चिंताओं का नाशक है, अतः वह एक औषध के समान है जिसे सबको सेवन करना चाहिए कि जो भी होना है वह अवश्य होगा और जो नहीं है होना है वह नहीं होगा या वह विपरीत नहीं हो सकता। इसमें बच्चों संधि देखेंगे आप तो यत अभावी, यहाँ आपकी कौन सी संधि है, आ यहाँ जुड़ गया इसमें हलंत में, ता में, तो आपका क्या हो गया, मिल गए, तो यहाँ पर आपकी क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई। इसी तरह से यहाँ पर भी आपकी व्यंजन संधि है, तत् धन अन्यथा। चिंता धन विष, यहाँ आपकी दीर्घ संधि है बच्चों, चिंता विषग्नो, विषग्नो अयम, यहाँ पर आपकी कौन सी है, पूर्व रूप संधि है। भावी भावी भकार की आवृत्ति है यहाँ पर, तो कौन सा अलंकार हुआ बच्चों, अनुप्रास
अलंकार हुआ। आगे श्लोक देखेंगे। एतत् कार्य क्षमाणां केषाञ्चित् आलस्य वचनं न दैवम् इति संचित्य त्यजेत उद्योगम आत्मनः अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो न अपतुम अर्हति। क्या कह रहे हैं? एतत् कार्य अक्षमा, यह कार्य कैसा है? इस कार्य को करने में, मतलब कार्य करने में कैसा है? असमर्थ जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, वे आलस्य युक्त कथन करते हैं। अर्थात जो लोग आलसी होते हैं, कार्य करने में असमर्थ होते हैं, उनका ये कथन होता है कि सब कुछ क्या है? भाग्य के अधीन है। ऐसा नहीं है इस बात को कि कर्म जब तक आप नहीं करेंगे तब तक भाग्य जो है वह भी फल प्रदान नहीं करेगा। इस वाली बात को इसमें प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि दैवम इति संचित्य, दैवम जो भाग्य है, इति संचित्य वह ही प्रदान करेगा, या भाग्य में जो कुछ है वह हमें प्राप्त हो जाएगा, ऐसा संचित्य विचार करके, सोच करके। आत्मनः उद्योगम न त्यजेत, जो कोई व्यक्ति अपना उद्योग मतलब छोड़ देता है कि भाग्य के अधीन है, वह प्राप्त अवश्य ही होगा, ऐसा कहकर के जो छोड़ देता है उनको अपना उद्योग न त्यजेत, नहीं छोड़ना चाहिए। यानी सब कुछ भाग्य के अधीन है, ऐसा विचार करके हमें अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अनुद्योगेन तिलेभ्य तैलानि आपतुम न अर्हति, जो अनुद्योगेन बिना उद्योग के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कर्म के, जो आपका क्या है? तिल है, उससे तेल की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी ये कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति ये विचार कर लेता है कि नहीं, जो भाग्य में होगा वह अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, ऐसा सोच करके वह कर्म से क्या हो जाता है? परांगमुख हो जाता है, आलस्य ओढ़ लेता है कि जो भाग्य में हो जाएगा, मिल जाएगा, वह अवश्य ही मिल जाएगा। तो ऐसा विचार करके व्यक्ति को कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी वही प्रदान करेगा जो आप कर्म करेंगे। जैसे कि तिल हैं, तिल के अंदर तेल है, पहले से ही पता है, सबको पता है कि तिल के अंदर तेल है, या मूंगफली है उसके अंदर तेल है, बादाम है उसके अंदर तेल है। लेकिन उस तेल की प्राप्ति हमें कब होती है? जब हम क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, उनको पिलवाने का कार्य करते हैं या पेलने का कार्य करते हैं, तब हमें उससे तेल की प्राप्ति होती है। इसी तरह से यदि हमारे भाग्य में कुछ लिखा हुआ है, अच्छा या बुरा, तो वह हमें तभी प्राप्त होगा जब हम उसके लिए प्रयास करेंगे। खाना अगर आपके सामने भी आ जाता है, तब तक आप उसे हाथ से तोड़ेंगे नहीं। अगर तोड़ करके भी कोई दूसरा व्यक्ति आपको देगा तो उसके लिए भी आपको मुख जो है अपना खोलना ही पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। तो स्वयं के द्वारा उद्योग प्रत्येक कार्य में अत्यंत आवश्यक है। उस उद्योग के बिना भाग्य जो है वह फलीभूत नहीं होता, ये यहाँ पर कहने का अभिप्राय है। इसलिए मनुष्य को भाग्य के भरोसे अपना जो उद्योग है, कर्म जो है, वह नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसमें बच्चों हम संध्या देखेंगे। कह रहे हैं, ये तो आपका गद्य वचन है कि एतत् कार्य क्षमाणाम, कार्य अक्षमाणाम, यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। आ और आ को क्या हुआ है? दीर्घ आदेश हो गया है। केशांचित, यहाँ पर केशांचित आलस्य, यहाँ आपकी व्यंजन संधि हुई बच्चों। फिर है आपका उद्योग आत्मनः, यहाँ पर आपकी क्या कौन सी संधि है? उद्योगम आत्मनः, यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। तैलानि तिलेभ्यो,
यहाँ तकार की क्या है बच्चों, आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ना अब तुम अर्हति, ना धन अब तुम, यहाँ पर क्या हुई आपकी दीर्घ संधि हुई, ना धन अब तुम, आ और आ को दीर्घ आदेश होने से दीर्घ संधि हुई, ना अब तुम अर्हति, अकहा सवर्णे दीर्घा से। इसकी और अनुद्योगेन, यहाँ पर कौन सी वो है विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है बच्चों। इसमें आपका संचित्य, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।